हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइफा स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है ये रहता है आप लोगों के घटना चक्र के रिवीजन का है, और 7 बजे सुबह आपका जो टाइम स्लॉट है ये पूरे दिन भर का जो करंट अफेयर्स होता है डेली बेसिस पे उसका सेशन होता है। अब पहले यहाँ पे आपको अनअकैडमी के स्पेड बैच के बारे में बता दें, क्योंकि ये जो बैच है फिर इसमें आपको मंडे से क्लासेस जो हैं वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी होंगी। इसमें जो क्लासेस है वो आपकी सैटरडे संडे होती है। अब एक क्लास होने जा रही है, अब फिर वो वैसा वाला होता है ना, क्लास स्टार्ट होने के बाद बैच को अवेल करोगे फिर आधी चीजें समझ आएंगी आधी नहीं आएंगी। तो दिस इज अ लास्ट रिमाइंडर, ध्यान रखिएगा आप में से अगर कोई इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो मंडे से पहले प्लीज इसको अवेल कर लीजिएगा। अब ये जो बैच है आपको यूपीपीएससी की कैटेगरी में मिलेगा, क्योंकि दिस इज अ क्रैश कोर्स फॉर स्टेट लेवल एग्जाम्स। स्टेट लेवल एग्जाम के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक या फिर इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां से एक बार से चेक कर सकते हो। कोड क्या यूज करोगे? कोड विल बी प्रति10। अच्छा, अब आ जाओ सवालों पे। पहला सवाल आपके सामने क्या है? किताब का नाम दिया हुआ है बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया के द्वारा इस किताब को लिखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको बताना है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? 2 फेब को ये मनाया जाता है। जब भी वेटलैंड आएगा तो आपको रामसर कन्वेंशन का नाम भी याद रखना है, और ये जो जगह है ये आपको कहाँ मिलती है? ईरान के अंदर। ईरान में भी जो कैस्पियन सी की लोकेशन है उस जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको ये मालूम होना चाहिए। देखो यहाँ पर इसकी थीम क्या रही है? वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। दूसरा देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, 10 नई साइट्स हैं जिसको रामसर कन्वेंशन के अंदर जोड़ा गया है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि रामसर कन्वेंशन में अब टोटल कितनी साइट्स हो गई हैं इंडिया की, जिसमें से आपको जो जो याद रखनी है वो है भुज, चिल्का, दीपोर जो कि आसाम के अंदर है, और इसमें से अशमुदी। ये कई बार ऐसा होता है कि आपको प्लेसेस दे दी जाती हैं और यहाँ पे स्टेट का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा वाला कौन सी स्टेट में है, तो इसके लिए भी बिल्कुल प्रिपेयर रहना। अगला सवाल, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ये जो किताब है किसके द्वारा लिखी गई है? कलराज मिश्र जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। कलराज मिश्र जी की बात करें तो अभी हाल ही में ये कहाँ के गवर्नर हैं? तो आंसर विल बी राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 23rd नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज। ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो है, देखो गवर्नेंस का मतलब होता है कि आपके ऊपर यहाँ पे कौन रेगुलेट कर रहा है या फिर आपको कौन यहाँ पे रेगुलेशन के अंदर लेकर आ रहा है, उसे हम गवर्नेंस शब्द का नाम देते हैं। अब हर एक चीज को यहाँ पे ई मोड पे लेके आया जा रहा है ना, तो ई गवर्नेंस का मतलब ये हो गया कि किस तरीके से कौन सा स्टेट में क्या गवर्नेंस सिस्टम चल रहा है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चल रहा है, उसकी एक बैठक हुई है ई मोड पे। कौन सा एडिशन है? 23rd एडिशन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर आयोजन किया गया। आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई के अंदर। इसकी आप थीम देख सकते हो, इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज द थीम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, दूसरा देखो, इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया जाता है? DARPG के द्वारा। ये क्या है आपका? एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म पब्लिक ग्रीवियंसेस, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अगला सवाल, वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन मनाया जाता है? तो दिस इज ऑन 4 फेब। एक्चुअली ये वाला जो पूरा सेशन है ना, ये मैक्सिमम आपके फेब से करंट अफेयर्स लिए गए। देखो यहाँ पर वर्ल्ड कैंसर डे 2016 पूछा जाएगा अगर या अगर आपसे पूछ लेते हैं यहाँ पे कि जितने भी यहाँ पे ऐसे अभी ईयर सेलिब्रेट हुए हैं जहाँ पे कहीं ना कोई थीम पूछी गई है, तो हो सकता है ये पुरानी वाली तो नहीं, बट हाँ ये आपसे नई वाली पूछ सकते हैं। आई एम एंड आई विल, ये रहेगी इसकी थीम। अगला देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द एस्ट्रोनॉट हु रिसेंटली रिटर्न टू द अर्थ आफ्टर दिस मच ईयर फ्रॉम द स्पेस। सवाल में पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली कौन सी एक ऐसी महिला है, ऐसी फीमेल पर्सन है जो स्पेस पे रही है टोटल इतने दिनों के लिए, और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा समय तक वहां पर रहने का। पहले तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना, मरियाना ट्रेंच में पहुंचने वाली जो फीमेल हैं रिसेंटली उनका नाम आया था चर्चा में, जरा उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनका नाम क्या है? क्रिस्टियाना कूच, और ये नासा की तरफ से गई थी, और इनका जो स्पेस क्राफ्ट था वो कहाँ पे उतरा था? तो ये कजाकिस्तान के अंदर उतरा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी इमेज भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हेन इज नेशनल वॉर्म लिबरेशन डे इज सेलिब्रेटेड। लिबरेशन डे पूछा गया है, तो आंसर क्या बन जाएगा? 10th फेब को ये सेलिब्रेट होता है, जिसमें 42.77 लाख चिल्ड्रन विल बी फीड मेडिसिन इन उत्तराखंड। ये डे जो डे सेलिब्रेट हो रहा है स्पेशली उत्तराखंड के अंदर, यहाँ पे काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, तो उसमें से एक इनिशिएटिव आपको ये देखने को मिल रहा है। अगला, मेलानिया ट्रम्प विजिटेड सर्वोदय स्कूल टू सी विच करिकुलम इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। देखो एक्चुअली अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे ऐसे
आर्टिकल्स वगैरह निकले थे कि दिल्ली का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो जब ये सारे आर्टिकल्स आए थे तो उस टाइम पे ये भारत की यात्रा पे आए हुए थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, आपको याद होगा नमस्ते ट्रंप हुआ था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब ये भारत की यात्रा पे आए थे तो दिल्ली के अंदर कौन सा ऐसा आपको करिकुलम एक्स्ट्रा एक्टिविटी देखने को मिलती है जिसके लिए यहाँ पे इन्होंने विजिट किया था, जस्ट टू सी कि इस एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये दिल्ली के अंदर ही सिर्फ परफॉर्म किया जाता है, कहीं और पे नहीं। दैट इज़ अ हैप्पीनेस करिकुलम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखना। अगला देखो, वेयर वॉज द खेलो इंडिया विंटर गेम ऑर्गेनाइज। विंटर गेम जो है खेलो इंडिया के आयोजन कहाँ पर, लेह के अंदर। अच्छा एक चीज़ और, फोर्थ वाला जो खेलो इंडिया है इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, हरियाणा के अंदर इसको अब ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली विच वायरस हैज बीन फाउंड इन मॉस्किटो बाय द साइंटिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वायरस है जो अभी रिसेंटली इन द सेंस फेब की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था। एक्चुअली जब यहाँ पे कोविड हुआ ना, तो कोविड के बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे जो भी वायरस मिला ना तो उसका नाम जो है हमेशा न्यूज़ में आ गया। तो इसका नाम क्या था, यदा यदा। ये मैंने आपको अलग से पढ़ाया भी था, अगर आपको याद हो तो। अगला सवाल आप यहाँ पे देख लो पहले एक बार से, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, कैनबेरा, करेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि एशिया कप जो है क्रिकेट वाला उसका आयोजन भी किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया के साथ मालाबार एक्सरसाइज भी करने वाली है, हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ है। और पिच ब्लैक नाम की जो एक्सरसाइज है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ पोस्टपोन हुई थी इंडिया की। अगला, साथी योजना, ये कौन सी आप कह सकते हैं कि विभाग यानी कि मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई है। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो सोफिस्टिकेटेड एंड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी सारी IITs हैं जिनके साथ में मिलकर इसकी शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, रिसेंटली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हैज़ हैंडेड ओवर द फर्स्ट अपग्रेडेड आर्टिलरी गन टू द इंडियन आर्मी। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इसके द्वारा भी भारत की जो आर्मी है उनको एक गन दी गई है, उसका नाम बताना है आपको, ठीक है। अच्छा, अभी आपको याद आ रहा होगा कि इजराइल ने बोला है कि जो गन्स हैं वो MP के अंदर डेवलप करी जाएंगी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर। जरा मुझे जल्दी से उन दोनों गन्स के नाम बता दो फटाक से कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सारंग विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, Recently, researchers at New York University have detected the hot water under which glacier। सवाल में पूछ रहे हैं आपसे कि जो अंटार्कटिका का रीजन है वहाँ पर अभी हाल ही में एक ऐसी जगह पाई गई है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी पाया गया है, और ये खोज करी गई है न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी के द्वारा। आपको बताना है कि ये कौन सा वाला ग्लेशियर है, आंसर हो जाएगा थितिस ग्लेशियर, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, दिस इज द लोकेशन, यहाँ पर आपको ये मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ, रिसेंटली विच रिवर ऑफ आसाम caught fire due to the leakage from the underground oil pipe of Oil India Limited। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में कौन सी आसाम की ऐसी नदी है जिसमें आग लग गई थी, किसकी वजह से, वहाँ पे गैस लीक हो रही थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो एक वहाँ पे फील्ड था वहाँ से गैस लीक हो रही थी, तो रिवर का नाम क्या हो जाएगा, ओल्ड दिहान। देखो ये जो ट्रिब्यूटरी है किसकी है, कई बार ऐसा होता है कि आपको ट्रिब्यूटरीज के नाम नहीं दिए होते हैं, आपको सीधे सीधे मेन रिवर का नाम दिया होता है। और अभी आपको ध्यान होगा कि ये तो खैर पुरानी बात हो गई, तो फेब की बात है। अभी तिनसुकिया नाम की जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, वहाँ पे भी आपने देखा कि आग लग गई थी काफ़ी ज़्यादा, बट वहाँ पे कोई रिवर नहीं थी बल्कि दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क वहाँ पर लोकेटेड था, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे, नगोबा जात्रा, ये क्या है, एक आपका फेस्टिवल है। आपको बताना है कि कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो नगोबा जात्रा जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, दिस इज सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना। और ये ध्यान रखिएगा कि कौन से वाले जिले में होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिले का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि बता दो इसका आंसर क्या बनेगा। तो आप देख सकते हो ये जो फेस्टिवल है ये तेलंगाना के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आप देखो अनअकैडमी के जो क्लासेस हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अनअकैडमी पे जो फ्री क्लासेस आपके चल रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और इसका जो टाइम स्लॉट है वो ज़रा ध्यान रखिएगा कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे टाइम रहता है दोपहर में 2:10 और ट्यूसडे और थर्सडे को टाइम रहता है सुबह 9:10 पे, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोगों के लिए SSC, CGL, CHSL, रेलवे और DRDO और साथ में इसमें दिल्ली कांस्टेबल भी ऐड कर दो अब तो इनके लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है मंडे टू फ्राइडे, ये टाइम रहता है फिक्स, जो कि शाम में 6:10 पे होता है। अनअकैडमी पे दोनों क्लासेस हैं, दोनों ही आपकी फ्री क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस हैं। इसके इंपॉर्टेंस को समझो क्योंकि ये दोनों ही क्लासेस आपको फ्री में मिलते हैं। तो एटलीस्ट जो चीज़ें आपको यहाँ पे कोई
इनिशिएटिव अगर लिया जा रहा है तो जस्ट अटेंड दोज क्लासेस। इसके अलावा मैंने आपको पेड बैच के बारे में बता दिया है सेशन के स्टार्टिंग में, एक बार से उसको प्लीज़ चेक कर लेना। इफ़ यू वांट, आपको लगता है कि हाँ आपके यूज़ का है, जस्ट ज्वाइन इट बिफोर मंडे, क्योंकि फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं है फिर उसको ज्वाइन करने का, आधी चीज़ें तो छूट ही जाएंगी, तो क्या मतलब क्या बनता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, तो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। और हाँ, टेलीग्राम